हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने मकान बनाने के 3 तरीकों के पे बातचीत करी थी। उसमें से हम पहले तरीके पे आज बात करेंगे। पहला तरीका जो हमने बात किया था वो होता है टर्न की प्रोजेक्ट। मतलब आपने किसी एक एजेंसी को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपके मकान का काम, निर्माण कार्य का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आपके मकान को शुरू से लेके अंत तक वही एक पूरा काम करके देगा। आपको फुल एंड फिनिश मकान रेडी करके, लॉक एंड की करके आपको चाबी देगा। उस प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल का काम, वुड वर्क का काम, वटेवर जो भी रिलेटेड काम होंगे उस मकान से रिलेटेड अंतर्गत जो भी काम होने हैं, उन सारी एजेंसियों को हायर करना, उन सारी एजेंसियों से काम कराना, उनको मटेरियल प्रोवाइड कराना, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें वही कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, वही एजेंसी देखेगी जिसको आपने वर्क ऑर्डर दिया है या एग्रीमेंट उसके साथ साइन किया है। आपको क्या करना है? आपको खाली एक काम करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कराना है और बोरिंग करवानी है ना। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है आपको कि जो अब इस तरीके से जब हम मकान बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम छोटी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से मकान बनवा रहे हैं तो हमें क्या है, ड्राइंग सबसे पहले फाइनल करानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बाद में जब ड्राइंग फाइनल नहीं होती है और बिना मतलब फाइनल ड्राइंग के या अधूरी ड्राइंग के हम काम शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट को फाइनल नहीं कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, चलो इसकी रेट हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। जब बाद में काम करने की बारी आती है, वो कोई भी एक्स रेट बताता है तो हमें लगता है कि ज़्यादा रेट है। फिर बाद में उस समय जाके ठेकेदार और काम कर क्लाइंट के बीच में मनमुटाव की स्थिति भी कई बार होती है। तो अगर आप टर्न की काम कराना चाहते हैं, विथ मटेरियल फुल एंड फाइनल किसी को काम दे रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली शर्त यही मैं मानता हूँ कि ड्राइंग आपकी फाइनल होनी चाहिए। सारी ड्राइंग फाइनल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग, प्लम्बिंग की ड्राइंग, फाउंडेशन की ड्राइंग, ईच एंड एवरीथिंग ड्राइंग में डिटेल में मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा बिल्डिंग का एलिवेशन फाइनल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का एलिवेशन बाद में देखेंगे, पहले मकान का ढांचा खड़ा हो जाएगा, उसके बाद अपन एलिवेशन डिसाइड करेंगे। जो भी एलिवेशन डिसाइड करना है पहले डिसाइड करिए, ताकि आपको रेट नेगोशिएशन करने में आसानी रहेगी। क्योंकि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपसे उस समय कितनी रेट मांगेगा, एलिवेशन बाद में आप डिसाइड करोगे तो क्या होगा, आपकी रेट हो सकती है बढ़ भी जाए। कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज़्यादा पैसा ले लेगा, उस समय आप कैसे डिसाइड करोगे कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है या कम पैसे मांग रहा है। उस समय फिर क्या होता है, वो जो मांगता है वो मन मार के अपन को देना पड़ता है। दूसरा, उसमें नुकसान ये होता है कि कुछ ऐसा एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर में, मान लो एलिवेशन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो हम छत के साथ ही कास्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें मान लो सरिया, एडवांस में सरिया डावल्स निकाल के छोड़ना है तो वो हम निकाल के छोड़ सकते हैं। एलिवेशन में और कोई प्रोविजन करना है तो हम चुनाई प्लास्टर के साथ में पहले ही कर सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि ड्राइंग का प्लान, प्लान में आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सारी ड्राइंग आपकी फाइनल होनी चाहिए। एलिवेशन भी फाइनल होना चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आपको 5-7 ऑप्शन मिल सकते हैं एलिवेशन देखने के। तो आप एलिवेशन भी पहले फाइनल करिए। उससे आपको ये रहेगा, एलिवेशन में आपका मटेरियल क्या लगना है उसकी भी आपका कॉन्ट्रैक्टर को प्लानिंग करने में ईजी रहती है। ये तो हो गया ड्राइंग से रिलेटेड बात। अब आपने उसको काम देना है। काम देना है तो काम देने में हमको उसको एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में सबसे पहले हमको जो भी मटेरियल, हमें जो भी मटेरियल लगवाना है, लकड़ी कौन सी लगवानी है, सरिया कौन सा लगाना है, सीमेंट कौन सी यूज़ करनी है, और छत में जैसे शटरिंग करेगा तो प्लाई की शटरिंग करेगा या स्टील की प्लेट की शटरिंग करेगा, वो हमें डिसाइड करना है। अंदर छत में हमको फॉल सीलिंग में पीओपी करानी है या नहीं करानी है, दीवार पे हमें बिल्ला पुट्टी करानी है, जो भी पुट्टी करानी है, पीओपी की पनिंग करानी है, फ्लोरिंग हमें मार्बल की, ग्रेनाइट की लगानी है या टाइल्स की लगानी है, लकड़ी में हमें वार्डरोब बनानी है या नहीं बनानी है, जो भी एक्स वाई जेड है स्कोप ऑफ वर्क, वो हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा, भाई हमको ये सब काम आपको करके देना है। उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, कौन सा ब्रांड का मटेरियल यूज़ होगा, वो भी हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। टाइल्स कौन सी कंपनी की यूज़ करेंगे, सैनिटरी फिटिंग्स कौन सी कंपनी की यूज़ करेंगे,
हार्डवेयर में लॉक कौन सी कंपनी का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग। रेलिंग अपन यूज़ कर रहे हैं, मान लो स्टेयरकेस में रेलिंग लगानी है तो रेलिंग कौन सी एसएस की लगाएंगे, आयरन की लगाएंगे, मेन गेट कौन सी डिज़ाइन का लगाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसकी डिटेल एनालिसिस करना चाहिए और हमें उसको एग्रीमेंट में नोट डाउन करके उसको एग्रीमेंट में फाइनल करना चाहिए। ये हो गया ड्राइंग से रिलेटेड, एसेसरीज और जो भी मटेरियल यूज़ करना उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब हमारे आता है पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन। टर्न की प्रोजेक्ट जब हम देते हैं किसी पार्टी को तो हमें उसमें पेमेंट की एक टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग स्टेज पे हम उसको पेमेंट करेंगे, उसको बाइफरगेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लिया आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट 100 रुपये है, 100 रुपये कॉस्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जैसे ही वो फाउंडेशन का काम करेगा, कुर्सी लेवल यानी प्लिंथ लेवल तक का अपना काम कर देगा, हम उसको कुछ पेमेंट दे देंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। 10% 15% जो भी हम डिसाइड करेंगे वो उसमें मेंशन कर देते हैं। 10 या 15% पेमेंट उसको प्लिंथ लेवल पे दे देंगे। फिर जब वो छत डालेगा तब 10% पेमेंट कर देंगे। चुनाई चुनाई कर देगा, इलेक्ट्रिकल की पाइपिंग डाल देगा, प्लम्बिंग की पाइपिंग डाल देगा, प्लास्टर कर देगा, फिर 10-15% पेमेंट हम उसको दे देंगे। फिर ऊपर छत पे पानी की टंकी वगैरह बना देगा, सारा ऊपर का काम कर देगा और नीचे फ्लोरिंग का काम कर देगा, तब कुछ परसेंट पेमेंट दे देंगे। अंदर फिर फिनिशिंग का, वुड वर्क का है, मार्बल फिटिंग का है, ये सब काम कर देगा, तब कुछ परसेंट पेमेंट दे देंगे। ऐसे फिर फाइनल कलर वलर करके बाहर का भी एलिवेशन और जो भी स्विच प्लेट लगाना है कलर वलर करके फाइनल लॉक एंड की का जब काम करेगा तब कुछ फाइनल जो पेमेंट होगा वो कर देंगे। ऐसे हम अलग अलग स्टेज में बांट सकते हैं। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो हम आपकी इन सब चीज़ों में मदद कर सकते हैं। आप हमसे जुड़िए, हमारे पेज से जुड़िए। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। जब आपका सारा पेमेंट एग्रीमेंट तय हो गया, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन और जोड़िए कि 5 या 10% पेमेंट जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उसका 5 या 10% पेमेंट हम क्या करेंगे कि होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए उसको होल्ड करेंगे। 6 महीने तक, 6 महीने बाद बचा हुआ पेमेंट हम रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस होता है मकान बनाने का। अब आपको अगर मकान बनाने के लिए कोई ठेकेदार चाहिए तो हमारे पास एक बहुत अच्छे ठेकेदार हैं जिनसे हम आपको मिला सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं उदयपुर सिटी के अंदर में तो हम एक दिन उनका भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत अच्छे वो ठेकेदार हैं और श्री कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी हैं। तो वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।